आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्रूज शिप की दो डरावनी कहानियां लेकर आया हूं। कहानी बहुत ही डरावनी है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, हम 6000 सब्सक्राइबर पाने के बहुत करीब हैं, इसलिए दोस्तों इसे जल्द से जल्द पूरा करें। और दोस्तों, आप लोगों का समर्थन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपनी कहानी भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक भी करना। और दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताना कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी, और आप अपना नाम भी लिखना और यह भी बताना कि आप किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हो। और फिर मेरे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के नाम बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं अनीता हूं। मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी घटना बताने जा रही हूं, जो कैरिबियन क्रूज पर हुई थी। ये साल 2019 था और मैं अपने पति राहुल के साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए एक क्रूज पर निकली थी। हम दोनों समुद्र और नई जगहों की यात्रा करना बहुत पसंद करते थे, इसलिए हम इस ट्रिप के लिए काफी उत्साहित थे। हमारे केबिन की खिड़की से समुद्र का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। हम दिन भर पूल में तैरते, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते और जहाज पर आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तीसरे दिन रात को हमें बगल वाले केबिन से कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाजें लगातार आती रहीं तो हम परेशान हो गए। हमने सोचा कि शायद कोई और मेहमान होगा जो देर रात तक जागा हुआ होगा। अगली सुबह हमने रिसेप्शन पर जाकर इस बारे में बताया। रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि वह केबिन खाली है और पिछले कुछ दिनों से कोई उसमें नहीं रहा है। हम हैरान रह गए। हमने पूछा कि ऐसा क्यों है। रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि उस केबिन में कई साल पहले एक यात्री गायब हो गया था और तब से वह केबिन खाली पड़ा है। हमने रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि क्या यह सच है। रिसेप्शनिस्ट ने हमें बताया कि यह बात जहाज के कर्मचारियों के बीच काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि उस यात्री की आत्मा अभी भी उस केबिन में भटकती रहती है। हम इस बात से बहुत डर गए। हमने सोचा कि शायद हमने कोई गलती की है और हमें इस क्रूज पर नहीं आना चाहिए था। उस रात के बाद से हमें हर रात उस केबिन से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। हमें ऐसा लगता था कि कोई हमारे केबिन में घूम रहा है। हमने इस बारे में क्रूज के अधिकारियों से बात की, लेकिन उन्होंने हमें कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बहुत निराश हो गए। हमारी सपनों की छुट्टी एक दुह स्वप्न में बदल गई थी। हम बाकी यात्रा बहुत डर के साए में गुजारी। हमें हर समय ऐसा लगता था कि कोई हम पर नजर रख रहा है। हमने उस केबिन से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन जहाज इतना छोटा था कि हम उससे पूरी तरह से बच नहीं सकते थे। जब हम वापस घर आए तो हम बहुत थके हुए और परेशान थे। हमने सोचा कि हम इस घटना को कभी नहीं भूल पाएंगे। हमने इस घटना के बारे में अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताया, लेकिन उन्होंने हम पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने यह सब कुछ अपनी कल्पना में बना लिया है। लेकिन मुझे पता है कि जो कुछ हुआ वह सच था। मैंने उस केबिन में जो कुछ सुना और देखा वह कभी नहीं भूल सकती। मैं दूसरों को कैरिबियन क्रूज पर जाने से पहले सावधान करना चाहती हूं। अगर आपको कोई ऐसा केबिन मिले जहां कोई नहीं रहता हो तो उससे दूर रहें। शायद वह केबिन किसी भूत का घर हो। रातें अब हमारे लिए कयामत बन चुकी थी। हर रात जब समुद्र की लहरों की आवाज थम जाती, वही खौफनाक सन्नाटा फैल जाता। फिर शुरू होती वो आवाजें, धीमी, रहस्यमयी, जैसे कोई हमारे केबिन की दीवारों को सहला रहा हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता जैसे कोई सांस ले रहा हो, बिल्कुल हमारे कान के पास। एक बार मैं नींद से उठी तो लगा जैसे कोई मेरे बालों से खेल रहा है। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। मैं चीख पड़ी। राहुल ने मुझे शांत किया, लेकिन उसकी आंखों में भी डर झलक रहा था। अब हम दिन में भी सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। जहाज पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। यात्री कम दिखाई देने लगे थे, जैसे सब कुछ जानते हुए भी लोग अनदेखा कर रहे थे। क्रू मेंबर्स के चेहरों पर भी एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन मैं जहाज की लाइब्रेरी में बैठी थी। अकेलेपन की इस घड़ी में मुझे एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उस केबिन की थी जिसमें वो यात्री रहता था जो गायब हुआ था।
डायरी के पन्नों पर उसके डर, उसकी बेचैनी की कहानी लिखी थी। वो भी उन्हीं आवाजों से डर रहा था, उसी खौफ से जी रहा था जिससे हम गुजर रहे थे। डायरी के आखिरी पन्ने पर बस एक वाक्य लिखा था, यह जगह मुझे छोड़ना नहीं चाहती। डर के साए में हमने जहाज के पुराने नक्शे देखने शुरू किए। हमें पता चला कि जिस जगह हमारा जहाज खड़ा है वहां पहले एक बड़ा समुद्री हादसा हुआ था। सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। क्या हो अगर उनकी आत्माएं अब भी इस जहाज पर भटक रही हों? क्या हो अगर वो उस गायब हुए यात्री को अपने साथ ले जाना चाहते हों? हर रात सोते समय हमें लगता जैसे हमारे बिस्तर के नीचे कोई है। कभी कभी रात के अंधेरे में हमें कोने में एक साया दिखाई देता है। ये सब इतना वास्तविक लगता है कि अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या यह सब सच है या सिर्फ हमारा डर हमें दिखा रहा है। हमारी सालगिरह की यात्रा अब एक जीवित नर्क बन चुकी है। हम हर पल मौत का साया महसूस कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हम अब अकेले नहीं हैं, बल्कि इस जहाज पर सवार हर कोई इस खौफ से लड़ रहा है। बस किसी ने इसके बारे में बात नहीं की। क्या होगा आगे? क्या हम इस जहाज से कभी बच पाएंगे? क्या हम जिंदा वापस लौट पाएंगे? इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है। बस इतना जानते हैं कि यह यात्रा हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक ऐसी परीक्षा जिसमें हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा है। अब रातें सिर्फ रातें नहीं रह गई थी, वो एक काले साए की तरह हमारे पीछे लगी हुई थी। हर रात हमारी सांसें थम सी जाती थीं, जैसे ही घड़ी की सुइयां 12 को छूने वाली होती। फिर वो आवाजें शुरू होती, धीमी खींची हुई, जैसे कोई हमारे ही केबिन के अंदर से आ रही हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता जैसे कोई हमारे बिस्तर के नीचे खड़ा होकर हमें देख रहा हो। एक रात राहुल की नींद खुल गई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गुस्से और डर से लाल हो रही थी। उसने मुझे जगाया और कहा, मैंने देखा। उसका चेहरा इतना डरा हुआ था कि मैं भी सहम गई। उसने बताया कि उसने देखा कैसे एक काली छाया हमारे केबिन में आई और हमारे बिस्तर के पास खड़ी हो गई। हमारी हिम्मत टूटने लगी थी। हमने जहाज के चैपल में जाकर प्रार्थना की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हर रोज हम नए डर के साथ उठते थे। एक दिन जहाज के रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए हमने एक और यात्री को देखा जो अकेले बैठा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में एक खालीपन था। हमने हिम्मत करके उससे बात की। उसने हमें बताया कि वो भी वही सब कुछ देख रहा है जो हम देख रहे हैं। उसने कहा कि वो अब इस जहाज से उतरना चाहता है, लेकिन उसे डर लग रहा है। हम तीनों ने फैसला किया कि हम एक साथ मिलकर इस खौफ से लड़ेंगे। हमने जहाज की लाइब्रेरी में जाकर पुराने समाचार पत्रों को खंगालना शुरू किया। हमें पता चला कि इस जहाज के इतिहास में कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। कई यात्री गायब हुए हैं और कुछ की तो लाशें भी नहीं मिली हैं। क्या हो अगर ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ हो? क्या हो अगर ये जहाज सचमुच एक भूतिया जहाज हो? हम डर के साए में जी रहे थे, लेकिन अब हमारे अंदर एक उम्मीद भी जाग रही थी। हमने फैसला किया कि हम इस जहाज के रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन हर रात जब हम सोने जाते हैं तो हमारे दिलों में एक डर सताता रहता है, कहीं ये रात आखिरी ना हो जाए। अब हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस जहाज पर सवार हर बेकस यात्री के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्या हम इस काले साए से जीत पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। हर रात हमारे केबिन में एक नया डर घुस आता था। अब वो आवाजें सिर्फ आवाजें नहीं रह गई थी, वो हमारे दिमाग में कहीं से आने लगी थी। हमने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाया। उसने कहा कि ये सब हमारे दिमाग की खेल है, ज्यादा तनाव लेने से बचें। लेकिन हम जानते थे कि यह सच नहीं था। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी समझ से परे था। हम सो रहे थे, तभी एक जोरदार धक्का लगा, जैसे कोई हमारे केबिन के दरवाजे को तोड़ रहा हो। हम उछलकर बैठ गए। दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थीं। धीरे धीरे केबिन में रोशनी आई। हमने देखा कि दरवाजा थोड़ा सा खुला है। सांस रुक रुक कर आ रही थी। हमने धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ाया। दरवाजे के दूसरी तरफ काला अंधेरा था। कुछ सेकंड के लिए हमने सोचा कि बाहर निकल जाएं, लेकिन डर ने हमें रोक लिया। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, एक बच्चे की रोने की आवाज। वो आवाज इतनी करुण थी कि हमारे दिल दहल गए। हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। हम जानते थे कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं था। साहस जुटाकर हमने दरवाजा खोला। जो कुछ हमने देखा वो हमारे लिए एक सदमे से कम नहीं था। बाहर का कॉरिडोर खाली था।
लेकिन हवा में एक ठंडी सांस चल रही थी और वो बच्चे का रोना अब भी सुनाई दे रहा था। हमने जल्दी से केबिन का दरवाजा बंद किया और लाइट जला ली। हमारे पैर कांप रहे थे। हम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ था। उस रात के बाद से हम और भी डर गए। अब हम न सिर्फ रातों को बल्कि दिन में भी डर के साए में जी रहे थे। हर कोने पर हमें वो बच्चा दिखाई देने लगा। वो रोता हुआ हमारा पीछा करता था और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो आवाज सिर्फ रात को नहीं बल्कि दिन में भी आने लगी थी। हमारी समझ से परे कुछ हो रहा था, कुछ ऐसा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और अब हम इस खौफनाक सच को जानने के लिए बेताब थे, भले ही इसके लिए हमें अपनी जान तक दांव पर लगानी पड़े। हमारे डर का कोई अंत नहीं हो रहा था। वो बच्चे की रोना अब हर जगह सुनाई देने लगा था, रेस्टोरेंट में, पूल के पास, यहां तक कि हमारे सपनों में भी। हमने जहाज के कर्मचारियों से मदद मांगी, लेकिन वो भी डरे हुए थे। उन्होंने हमें बताया कि इस जहाज के बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता। एक रात हमने हिम्मत जुटाकर जहाज के कैप्टन से मुलाकात की। हमने उसे सारी घटना बताई। उसने सुनकर हमें शांत किया और कहा कि वो इस मामले की जांच करवाएगा, लेकिन उसकी आंखों में भी डर झलक रहा था। कुछ दिन बाद कैप्टन ने हमें बुलाया। उसने हमें एक पुरानी डायरी दिखाई जो जहाज के पहले कैप्टन की थी। उस डायरी में लिखा था कि इस जहाज पर एक बच्चा मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी जहाज पर भटक रही है। कैप्टन ने बताया कि इस बच्चे की मौत के बाद से कई अजीब घटनाएं हुई हैं। कई क्रू मेंबर और यात्री गायब हो चुके हैं। हम हैरान रह गए। वो बच्चा जिसका रोना हम सुन रहे थे, वो शायद वही बच्चा था। लेकिन सवाल यह था कि हम उस बच्चे की आत्मा को कैसे शांत कर सकते हैं? क्या कोई रास्ता है इस जहाज से बचने का? हमारे डर में अब एक नया आयाम जुड़ गया था। हम न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे थे, बल्कि अब हमें उस बच्चे की आत्मा को भी शांत करना था। लेकिन क्या हम इस असंभव काम को कर पाएंगे? क्या हम इस जहाज के श्राप से बच पाएंगे? ये सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे थे और हर पल हमारे डर को बढ़ा रहे थे। हम जानते थे कि अब हमारे पास वक्त कम है। जहाज का अगला स्टॉप एक छोटा सा द्वीप है। हो सकता है वहां हमें कुछ मदद मिल जाए, लेकिन क्या तब तक हम जिंदा रह पाएंगे? ये सवाल हमारे दिलों में एक खौफनाक सन्नाटा पैदा कर रहा था। जैसे जैसे हम उस छोटे से द्वीप के पास पहुंच रहे थे, हमारा डर बढ़ता जा रहा था। हमें लग रहा था जैसे हम किसी अज्ञात दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। द्वीप पर उतरते ही एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की घनी छाया और समुद्र की लहरों की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। हमने द्वीप पर एक छोटा सा मंदिर देखा। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ कई रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं। हमने हिम्मत जुटाकर मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। मंदिर के अंदर का वातावरण बहुत भयानक था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे जो देखने में बहुत डरावने लग रहे थे। मंदिर के बीच में एक छोटी सी वेदी थी जिस पर कुछ मूर्तियां रखी हुई थीं। हमने उन मूर्तियों को ध्यान से देखा, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। तभी हमें लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। हमने पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर से हमें लगा कि कोई हम पर नजर रख रहा है। हम घबरा गए और जल्दी से मंदिर से बाहर निकल आए। बाहर आकर हमें लगा जैसे हमने सांस ली हो। हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या इस द्वीप पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन सब बातों के बारे में जानता हो। उन्होंने हमें एक बुढ़िया के बारे में बताया जो इस द्वीप की सबसे बुद्धिमान महिला मानी जाती है। हम उस बुढ़िया के घर गए। वो एक बहुत ही रहस्यमयी महिला थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो हमें डरा भी रही थी और आकर्षित भी कर रही थी। हमने उसे अपनी पूरी कहानी बताई। उसने चुपचाप हमारी बात सुनी और फिर बोली, आप लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। इस द्वीप पर एक शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और फिर उन्हें कभी नहीं छोड़ती। हम और भी डर गए। हमने उससे पूछा कि हम कैसे बच सकते हैं। बुढ़िया ने कहा, इसका जवाब आपको उस मंदिर में ही मिलेगा, लेकिन याद रखें वहां जाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होगी। हम समझ गए थे कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उस मंदिर में वापस जाना। लेकिन इस बार हम अकेले नहीं जाएंगे। हमें उस बुढ़िया की मदद लेनी होगी। लेकिन क्या वो हमें सही रास्ता दिखा पाएगी और क्या हम उस मंदिर के रहस्य को सुलझा पाएंगे? ये सवाल हमारे दिमाग में घूम रहे थे और हर पल हमारे डर को बढ़ा रहे थे। हम जानते थे कि अब हम एक ऐसे खेल में शामिल हो गए हैं जिसका अंत बहुत ही खतरनाक हो सकता है।
लेकिन पीछे हटना अब हमारे लिए कोई विकल्प नहीं था। हमें इस लड़ाई को अंत तक लड़ना होगा, चाहे इसके लिए हमें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। बुढ़िया के घर से निकलकर हमने तुरंत ही मंदिर जाने का फैसला किया। हमारे दिल दहल रहे थे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। हमने बुढ़िया की दी हुई एक छोटी सी मूर्ति को अपने साथ ले लिया था। वह बोली थी कि यह मूर्ति हमें सुरक्षा दे सकती है। मंदिर के अंदर का वातावरण और भी भयानक लग रहा था। इस बार हमने मूर्ति को वेदी पर रख दिया। तभी मंदिर के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। हवा तेजी से चलने लगी और मंदिर के दिए बुझ गए। अंधेरे में हमें कुछ आंखें चमकती हुई दिखाई दी। डर के मारे हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे हमारे सामने एक काली छाया उभरने लगी। वह छाया धीरे धीरे बड़ी होती गई और उसमें से एक भयानक आवाज आने लगी। वह बच्चे की ही आवाज थी, लेकिन अब उसमें एक खौफनाक बदलाव आ गया था। हमने बुढ़िया द्वारा दी गई मूर्ति को कसकर पकड़ लिया। मूर्ति गर्म होने लगी और उससे एक नीली रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी ने पूरे मंदिर को भर दिया। काली छाया उस रोशनी से डरने लगी और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। लेकिन तभी कुछ हुआ जिसने हमें दहला दिया। काली छाया ने एक जोरदार चीख मारी और फिर अचानक से गायब हो गई। मंदिर के अंदर एक खामोशी छा गई जो कुछ सेकंड तक कायम रही। फिर धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। हम समझ गए थे कि अब कुछ भी हो सकता है। हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हमने देखा कि सूरज उग रहा है। उस सूरज की रोशनी ने हमें थोड़ी राहत दी, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यह सिर्फ शुरुआत है। और अब हम उस शक्ति से लड़ने के लिए तैयार थे जो इस द्वीप पर राज कर रही थी। हमने फैसला किया कि हम इस द्वीप पर ही रहेंगे जब तक कि हम इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं लेते। हम जानते थे कि यह खतरनाक होगा, लेकिन अब पीछे हटना हमारे लिए नामुमकिन था। हमने बुढ़िया से मदद मांगी और उसने हमें कुछ और जानकारी दी, लेकिन उसने हमें यह भी चेतावनी दी कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। हम तैयार थे। हमने अपनी हिम्मत जुटा ली थी। अब हम उस अंधेरे से लड़ने जा रहे थे जो इस द्वीप पर छाया हुआ था, और हम जानते थे कि यह लड़ाई हमारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगले कुछ दिन हमने द्वीप पर ही गुजारे। बुढ़िया की मदद से हमने धीरे धीरे उस शक्ति के बारे में जानना शुरू किया जो इस द्वीप पर राज कर रही थी। वो एक प्राचीन देवता था जिसकी पूजा कभी इस द्वीप पर होती थी, लेकिन समय के साथ लोगों ने उसकी पूजा करना छोड़ दिया और वो क्रोधित हो गया। अब वो बदला लेने के लिए इंतजार कर रहा था। हमने बुढ़िया से पूछा कि हम इस देवता को कैसे शांत कर सकते हैं। उसने कहा कि इसके लिए एक विशेष पूजा करनी होगी जिसमें कई दुर्लभ वस्तुओं की जरूरत होगी। ये वस्तुएं इसी द्वीप पर कहीं छुपी हुई हैं। हमने उन वस्तुओं की खोज शुरू कर दी। ये वस्तुएं पाने के लिए हमें जंगल के अंदर, गुफाओं में और समुद्र के भीतर जाना पड़ा। हर कदम पर खतरा था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हम जानते थे कि ये वस्तुएं ही हमारी जिंदगी और मौत का फैसला करेंगी। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद हमें सारी वस्तुएं मिल गईं। हमने बुढ़िया की मदद से पूजा की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे पूजा का समय नजदीक आ रहा था, हमारा डर भी बढ़ता जा रहा था। हम नहीं जानते थे कि यह पूजा सफल होगी या नहीं। पूजा के दिन हमने मंदिर में जाकर पूरी तैयारी कर ली। हमने बुढ़िया की दी हुई विधि के अनुसार सब कुछ किया। पूजा के अंत में हमने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगे। तभी एक अजीब सी शांति हमारे चारों ओर फैल गई। हमें लगा जैसे कोई हमें देख रहा है। धीरे धीरे हमारी आंखें खुल गईं। हमारे सामने एक अद्भुत नजारा था। मंदिर के चारों ओर एक चमकदार रोशनी फैल गई थी और उस रोशनी के बीच में एक शांत और सुंदर आकृति दिखाई दी। वो वही देवता था, लेकिन अब वो क्रोधित नहीं था, बल्कि शांत और प्रसन्न लग रहा था। उसने हमारी तरफ देखा और मुस्कुराया। फिर धीरे धीरे वो गायब हो गया। हम समझ गए थे कि हम जीत गए हैं। हमने उस शक्ति को शांत कर दिया था। हमारी आंखों से आंसू निकल आए। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। हमने इस मुश्किल यात्रा में एक दूसरे का साथ दिया था और अब हम जीत गए थे। लेकिन हमारी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, हमें लगा कि कुछ गलत है। द्वीप पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। पेड़ों की पत्तियां हिल नहीं रही थीं और समुद्र की लहरें भी शांत थीं। तभी
जमीन हिलने लगी। हम समझ गए कि क्या हो रहा है। द्वीप डूब रहा था। हम भागने लगे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। पानी तेजी से बढ़ रहा था। हम डर गए और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। आखिरी पल में हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिया। हम जानते थे कि अब हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन हमें इस बात की खुशी थी कि हमने उस शक्ति को शांत कर दिया था। और फिर पानी ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया। हम डूबते चले गए और धीरे धीरे हमारा शरीर बेहोश होने लगा। आखिरी बार हमने एक दूसरे को देखा और फिर सब कुछ काला हो गया। हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शायद हमारी आत्माएं अब भी इस द्वीप के आसपास भटक रही हों। शायद हम उस शक्ति की रक्षा कर रहे हों ताकि कोई और इस त्रासदी का शिकार न हो। लेकिन ये सब सिर्फ कल्पनाएं हैं। सच्चाई ये है कि हम इस दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन हमारी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। मैं एमी एक साहसी यात्री हूं जो नए अनुभवों और रोमांच की तलाश में हमेशा रहती हूं। हाल ही में मैंने एक क्रूज यात्रा पर जाने का फैसला किया जो मुझे कैरेबियन के नीले पानी में ले जाएगी। ये यात्रा मेरे लिए एक यादगार अनुभव बनने वाली थी, लेकिन यह जल्द ही एक भयानक सपने में बदल गई। हमारे जहाज ने बरमूडा त्रिभुज के पास से गुजरते हुए समुद्र में प्रवेश किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम रात के अंधेरे में डूब गए, अजीब घटनाएं घटने लगी। जहाज का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल हो गया और एक अजीब सा कोहरा पूरे जहाज को ढक गया। यात्री और चालक दल के सदस्य भयभीत हो गए थे। अचानक एक जोरदार आवाज आई और जहाज हिलने लगा। हम में से कुछ लोग गिर गए और चोटिल हो गए। जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने पाया कि हम एक अज्ञात द्वीप पर फंसे हुए हैं। जहाज गायब हो गया था और हम अकेले थे। हमने जंगल में रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। हम भूखे और प्यासे थे और हम नहीं जानते थे कि हम कहां हैं। हम में से कुछ लोग डर के मारे रो रहे थे, जबकि अन्य लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तभी हमें जंगल में एक झोपड़ी मिली। हमने झोपड़ी में शरण ली और आराम करने की कोशिश की, लेकिन रात के अंधेरे में हमने अजीब आवाजें सुनी। हम डर गए और झोपड़ी से बाहर भाग गए। हम जंगल में भटकते रहे जब तक कि हम एक खंडहर पर नहीं पहुंचे। खंडहर के अंदर हमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि यह द्वीप एक शापित द्वीप है और जो कोई भी इस द्वीप पर आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। हम डर गए थे, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने एक साथ मिलकर इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजने का फैसला किया। हमने जंगल में फल और सब्जियां इकट्ठा की और हमने एक आश्रय बनाया। दिन बीतते गए और हम अभी भी इस द्वीप पर फंसे हुए थे। हमने कई बार हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन हमने एक दूसरे को मजबूत रखा। हमने एक दूसरे की मदद की और हमने एक दूसरे को हंसाया। एक दिन हम जंगल में घूम रहे थे जब हमें एक नाव मिली। नाव क्षतिग्रस्त थी, लेकिन हमने इसे ठीक करने की कोशिश की। हमने कई दिनों तक काम किया और अंत में हमने नाव को ठीक कर लिया। हमने नाव में सवार होकर इस द्वीप से भागने की कोशिश की। हमने समुद्र में कई दिनों तक यात्रा की, जब तक कि हमें एक जहाज नहीं मिला। हमने जहाज को संकेत दिया और जहाज ने हमें बचा लिया। हम सुरक्षित रूप से घर पहुंच गए, लेकिन हम इस भयानक अनुभव को कभी नहीं भूल पाएंगे। यह अनुभव ने हमें सिखाया कि जीवन कितना नाजुक है और हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यह कहानी मेरी अपनी है और यह उस समय की घटनाओं पर आधारित है जब मैं एक क्रूज यात्रा पर गई थी। मैंने इस कहानी को और अधिक रोमांचक बनाने के लिए कुछ विवरण जोड़े हैं, लेकिन कहानी का मूल सच है। हमने सोचा था कि उस द्वीप से भाग निकलना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन सच तो यह है कि हमारा सबसे बड़ा डर अभी बाकी था। समुद्र तूफानी था और हमारी छोटी सी नाव उसमें एक कागज की नाव की तरह उछल रही थी। रात के अंधेरे में हम सिर्फ एक दूसरे की आंखों में दिखने वाले डर को देख सकते थे। तभी समुद्र के अंदर से कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे खून को जमा दिया। एक विशालकाय काला साया पानी से उभरा। ये इतना बड़ा था कि हमारी नाव उसके मुंह में समा सकती थी। इसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह थीं, जो हमें अंधेरे में भी देख सकती थीं। हमने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन हमारी आवाजें तूफान की गड़गड़ाहट में खो गईं। वह राक्षस हमारी तरफ बढ़ रहा था और हम जानते थे कि हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली।
हमने मौत का सामना करने के लिए तैयार कर लिया, लेकिन जब हमने अपनी आंखें खोली तो वह राक्षस गायब हो गया था। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें पता था कि यह राक्षस वापस आएगा, और जब वह आएगा तो हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। हमारी नाव अब भी तूफान से लड़ रही थी, और हम नहीं जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं। हम सिर्फ यह उम्मीद कर सकते थे कि हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, जहां हम उस राक्षस से छिप सकें। लेकिन क्या हम भाग पाएंगे? क्या वह राक्षस हमें फिर से ढूंढ लेगा? और अगर वह हमें ढूंढ लेता है तो हम क्या करेंगे? इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं था, और हम सिर्फ डर के साए में जी रहे थे। हमारी यात्रा अब एक जीवित नरक बन गई थी, और हम नहीं जानते थे कि यह कब खत्म होगी। अंधेरे में समुद्र की गहराइयों से एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशालकाय जीव हमारे नीचे तैर रहा हो। हमारा दिल तेजी से धड़कने लगा, और हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। तभी पानी के अंदर से एक चमकदार रोशनी निकली। ये रोशनी धीरे धीरे बढ़ती गई, और फिर अचानक एक विशालकाय समुद्री जीव पानी से बाहर निकला। ये एक अजीब दिखने वाला प्राणी था, जिसके शरीर पर कई सारे पैर थे, और उसकी आंखें चमकदार लाल रंग की थीं। हम दहशत में थे। हमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह जीव हमारी तरफ बढ़ रहा था, और हम जानते थे कि हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमने नाव को तेजी से चलाने की कोशिश की, लेकिन वह जीव हमसे तेज था। वह हमारे बराबर आ गया, और उसकी सांस की बदबू हम तक पहुंच गई। यह एक सड़े हुए मांस की तरह बदबू थी, जो हमारे पेट को उलटने वाली थी। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन कुछ सेकंड बाद जब हमने अपनी आंखें खोली तो वह जीव गायब हो गया था। हमने राहत की सांस ली, लेकिन हमारा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हमें पता था कि यह जीव वापस आएगा, और जब वह आएगा तो हम उसके लिए तैयार नहीं होंगे। हमारी नाव अब भी तूफान से लड़ रही थी, और हम नहीं जानते थे कि हम कहां जा रहे हैं। हम सिर्फ यह उम्मीद कर सकते थे कि हम किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं, जहां हम उस राक्षस से छिप सकें। लेकिन क्या हम भाग पाएंगे? क्या वह राक्षस हमें फिर से ढूंढ लेगा? और अगर वह हमें ढूंढ लेता है तो हम क्या करेंगे? इन सवालों का जवाब हमारे पास नहीं था, और हम सिर्फ डर के साए में जी रहे थे। हमारी यात्रा अब एक जीवित नरक बन गई थी, और हम नहीं जानते थे कि यह कब खत्म होगी। अब कुछ समय से समुद्र शांत हो गया था। तूफान की उग्रता कम हो गई थी, लेकिन हमारे दिलों में तूफान अभी भी जारी था। हमने सोचा था कि शायद अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह महज एक भ्रम था। अचानक नाव रुक गई। जैसे ही हमने इर्द गिर्द देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम एक घने कोहरे में घिर गए थे। यह कोहरा सामान्य कोहरे की तरह नहीं था। यह काला, गाढ़ा और भारी था। यह हमारे आसपास चिपक गया, जैसे कोई जीवित प्राणी हो। हमारी दृष्टि लगभग शून्य हो गई थी। हम नाव पर खड़े होकर इस अज्ञात दुनिया में अकेले थे। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए, डर से कांप रहे थे। तभी कोहरे के भीतर से एक चीख सुनाई दी। यह एक ऐसी चीख थी जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। यह एक भयानक पशु जैसी चीख थी, जो हमारे दिलों को दहला रही थी। हमने अपने कान तेज कर लिए, लेकिन फिर से सन्नाटा छा गया। हमने एक दूसरे को देखा। हमारे चेहरे सफेद पड़ गए थे। हम जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। कोहरे के अंदर कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो हमारे समझ से परे था। हम डर के मारे जड़ हो गए थे। न जाने क्या होगा। हमारी नाव अब एक कब्र जैसी लग रही थी, और हम उसमें कैद थे, इस अज्ञात दुनिया के भीषण रहस्यों के साथ। कोहरा गाढ़ा होता जा रहा था। अब तो हम कुछ मीटर की दूरी पर भी कुछ नहीं देख पा रहे थे। हमारी सांसें तेज हो रही थीं, और हमारे दिल धड़क रहे थे जैसे किसी ड्रम की थाप पर। हर आवाज, हर हलचल हमें डरा रही थी। अचानक एक खौफनाक खिंचाव महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई हमें खींच रहा हो। हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह खिंचाव बढ़ता ही जा रहा था। हमारी नाव हिलने लगी, जैसे कोई विशालकाय हाथ उसे खेल रहा हो। तभी कोहरे के भीतर से एक काली आकृति उभरी। यह कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक राक्षस जैसा कुछ था। इसकी आंखें दो जलती हुई कोयले की तरह थीं, जो हमें अंधेरे में भी देख सकती थी। इसके दांत तेज और नुकीले थे, और इसका मुंह खौफनाक रूप से चौड़ा था। हम दहशत में चिल्लाए, लेकिन हमारी आवाजें कोहरे में दब गईं।
वह राक्षस हमारी तरफ बढ़ रहा था और हम जानते थे कि हमारा अंत निकट है। हमने अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की, लेकिन हम जानते थे कि यह बेकार है। हम उस राक्षस की शक्ति के सामने बिल्कुल असहाय थे। हमारे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या यह हमारा अंत होगा? और अगर होगा तो क्या इसके बाद क्या होगा? राक्षस अब हमारे बहुत करीब था। उसकी सांसें हमारे चेहरों पर लग रही थीं। उसकी बदबू इतनी तीव्र थी कि हम बेहोश होने लगे थे। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगे। तभी एक अजीब सी घटना हुई। कोहरा अचानक गायब हो गया। हमारी आंखें खुल गईं और हमने देखा कि हम एक विशालकाय समुद्री जीव के मुंह के अंदर हैं। वह जीव हमें निगलने की तैयारी कर रहा था। हमने जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन हमारी आवाजें उस विशालकाय जीव के पेट में दब गईं। हमने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन हम असहाय थे। अंधेरा छा गया। हम नहीं जानते थे कि क्या होगा। क्या हम इस जीव के पेट में ही मर जाएंगे या कुछ और होगा? हम डर के साए में जी रहे थे और हमें नहीं पता था कि यह खौफनाक सफर कब खत्म होगा। अंधेरा घना होता गया। हमें लगा जैसे हम अनंत काल के लिए इस अंधेरे में डूब रहे हैं। हमने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया, जैसे हमारी जिंदगियां इसी पकड़ में बंधी हों। अचानक एक उजाला हुआ। यह एक छोटी सी रोशनी थी, लेकिन उस अंधेरे में भी यह हमें आशा की किरण लग रही थी। हमने उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, रोशनी भी बढ़ती जा रही थी। अंत में हम उस रोशनी के स्रोत तक पहुंच गए। यह एक छोटा सा द्वीप था और उस पर एक छोटी सी झोपड़ी थी। हम थक गए थे, भूखे थे और डरे हुए थे, लेकिन हमने उस झोपड़ी में शरण ली। झोपड़ी के अंदर हमें एक बुजुर्ग आदमी मिला। वह हमें देखकर हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने हमें अपने घर में बुलाया। उसने हमें खाना खिलाया और हमें आराम करने दिया। उस बुजुर्ग आदमी ने हमें बताया कि वह इस द्वीप पर अकेले रहता है और वह इस समुद्र के रहस्यों को जानता है। उसने हमें बताया कि वह समुद्र के राक्षसों से डरता नहीं है, बल्कि उनका सम्मान करता है। उसने हमें बताया कि वह राक्षस जो हमें निगलने वाला था, वह वास्तव में एक अच्छा प्राणी है। वह सिर्फ उन लोगों को निगलता है जो उसका सम्मान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई उससे डरता नहीं है बल्कि उसका सम्मान करता है, तो वह उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हम उस बुजुर्ग आदमी की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की। हमने उस राक्षस का सम्मान करने की कोशिश की और हमने उससे डरना बंद कर दिया। कुछ दिन बाद हमने उस राक्षस को फिर से देखा, लेकिन इस बार हम उससे डरे नहीं। हमने उसका सम्मान किया और हमने उससे बात की। राक्षस ने हमें समझाया कि वह इस समुद्र का रक्षक है और वह सिर्फ उन लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो उसके क्षेत्र में आकर डरते हैं। उसने हमें बताया कि वह हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर हम उसका सम्मान करते हैं। हमने उस राक्षस से दोस्ती कर ली और हमने उससे बहुत कुछ सीखा। हमने सीखा कि डर से नहीं बल्कि सम्मान से ही किसी को जीत सकते हैं। कुछ समय बाद हम उस द्वीप से चले गए। हमने उस बुजुर्ग आदमी को अलविदा कहा और उस राक्षस को भी। हम वापस घर आए, लेकिन हम उस अनुभव को कभी नहीं भूल पाए। हमने सीखा कि डरना नहीं चाहिए बल्कि समझना चाहिए। हमने सीखा कि हर चीज के पीछे एक कहानी होती है और हमें उस कहानी को सुनना चाहिए, उससे डरना नहीं। हमारी यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन हमारी जिंदगी बदल गई थी। हम अब पहले से ज्यादा समझदार, साहसी और संवेदनशील हो गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।